जी हां, अंधेरे का लाभ उठाकर घर के अंदर घुसकर हमलावरों ने दंपति को जमकर मारा। घुसते ही हमलावरों ने संजय कुमार पोद्दार और उनकी पत्नी पर लोहे के फाइटर जैसे हथियार से सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से लहूलुहान हो गए। पूरी वाकया बताएंगे। लोभ जब रिश्तों में घुले, टूटे घर का मान, जायदाद की आग में रक्त रंजित इंसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24 और मैं हूं आपका दोस्त विनोद झा। जहां हर खबर होती है सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे बेबाक। मधुबनी जिले के झंझारपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 15 से एक बेहद सनसनीखेज और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पारिवारिक संपत्ति विवाद ने खूनी हमलों का रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार पीड़ित संजय कुमार पोद्दार, पिता मणिकांत पोद्दार, मूल रूप से कोर्थू गांव का, थाना अलीनगर के रहने वाले हैं। संजय पोद्दार 3 भाई हैं, जिनमें मझले भाई का नाम अवधेश पोद्दार और छोटे भाई का नाम राकेश पोद्दार बताया जा रहा है। बताया गया कि परिवार के अंदर जमीन जायदाद को तीनों भाइयों में बराबर बांटने को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन इसी बात को लेकर परिवार के भीतर विवाद बढ़ गई। आरोप है कि मझले भाई और उनके पिता इस बात से नाराज थे कि संजय पोद्दार को भी बराबर का हिस्सा क्यों दिया जाए, जबकि परिवार के अन्य सदस्य इस बात के पक्ष में थे कि तीनों भाइयों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। बताया जा रहा है कि 26 मार्च की रात 11:30 बजे यह घटना उस वक्त घटी जब पीड़ित दंपति झंझारपुर नगर परिषद वार्ड संख्या 15 स्थित अपने घर में सो रहे थे। उसी दौरान कुछ अज्ञात लोग चेहरे ढककर घर के अंदर घुस गए। बताया गया कि एक व्यक्ति अब पहले घर के अंदर पहुंचे, फिर दरवाजा खोलकर बाकी लोगों को भी घर के अंदर बुला लिया। घर के अंदर घुसते ही हमलावरों ने संजय कुमार पोद्दार और उनकी पत्नी पर लोहे के फाइटर जैसे हथियार से सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से लहूलुहान हो गए। हमले के दौरान संजय पोद्दार बेहोश हो गए थे और हमलावरों को लगा कि शायद उनकी मौत हो चुकी है। इसके बाद हमलावर उन्हें घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे और गाड़ी में डालने की कोशिश करने लगे। इसी बीच घर के पास रहने वाले एक बच्चे ने रात में शोर शराबा सुनकर छत से इस घटना का पूरी वीडियो बना लिया, जिसमें 4 लोगों द्वारा संजय पोद्दार को घसीटते हुए गाड़ी में डालने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। लेकिन इसी दौरान संजय पोद्दार को होश आया और वो किसी तरह से वहां से निकलकर पास के पड़ोसियों की ओर भागे और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग जाग गए। लोगों की हलचल देखकर हमलावर मौके से कार में बैठकर फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित संजय कुमार पोद्दार की ओर से झंझारपुर थाना में एक लिखित आवेदन दे दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अब इस पूरे मामले में पीड़ित संजय कुमार पोद्दार क्या कह रहे हैं और उस रात उनके साथ आखिर क्या हुआ, आइए सुनाते हैं आपको उन्हीं की जुबान। जी, और आप ये यहाँ पर आपका अपना गांव है? नहीं, सारी बात बताइए क्या हम यहाँ पर मेरे नाना जी जो है सो हमको बच्चे में पोसपूत ले लिए थे। हम नाना जी हमको यहाँ रखे हुए हैं। मेरा शादी ब्याह नाना जी किए, जीवन यापन नाना जी किए। नाना जी मानने के बाद हम खुद जो है सो अपने प्राइवेट नौकरी करके अपने बाल बच्चा परिवार का मेंटेनेंस कर रहे हैं। रात में 11:30 बजे रात में गेट मेरा लगा हुआ था, मेन गेट, उसको छड़प के ताला तोड़ के हम लोग गेट से बाहर निकले हैं कि कौन है देखे हैं 4 आदमी का एक घर में घुस गया है और कुकर के मेन हेड से जिसमें सिक्की लगाना था उसके हमको मारना चालू किया। अब बोला कि नहीं पर इसको मार के फेंक दो, इसको कमला नदी में फेंक देना है। और कोई हथियार भी था? और हथियार था इसके पास, फाइटर था दोनों हाथ में। दोनों लड़का जो था अज्ञात, उसके दोनों हाथ में काला कलर का ग्लव्स पहना हुआ था, दोनों हाथ में फाइटर था, बड़ा जूता बूट पहना हुआ था, कमर में पिस्टल था, हाथ में एक बाटली था जिसमें दारू का बास आ रहा था। अच्छा। दोनों लड़का के पास वो ऑल्टो गाड़ी से 4 आदमी आया हुआ था। ठीक है, मेरे पिता 4 आदमी मतलब कि एक तो आपका, एक मेरे पिताजी, एक मेरे मेजलाव है और 2 आदमी अज्ञात, जिसका नाम हमको जानकारी नहीं है, उस आदमी को जानकारी होगा। ये लोगों मारपीट करके हमको अथी कर दिया। अब मोबाइल मेरी पत्नी का मोबाइल छीन लिया सबसे पहले। और मेरी पत्नी जो है, कल दुर्गा पूजा का समय था, हम भी चेन पहने हुए थे, मेरी पत्नी भी जेवर पहनी हुई थी। वो टोटल मेरे घर में घुस गया, हमको यहाँ मार के पार गया। और दोनों अज्ञात को मेरे पिताजी और मेरा भाई बोला
इस लड़की को भी बर्बाद करो, इस लड़की को रेप करो। वो रेप के बहाना से वो लोग घर में घुसा और इसके साथ इसके शरीर पे चढ़ के इसके साथ मारपीट करने लगा और इसका टोटल जीवन छीन के ये लोग कान तान पूरा छीन लिया, पूरा जेवर छीन लिया, इसके साथ मारपीट किया और कुछ गलत काम करने का भी कोशिश किया। उसी में हमको होश आया, मैंने जैसे तैसे घर से बाहर निकला और रोड पे हंगामा करने लगा। हंगामा करने के बाद मैं हंगामा करते करते मैं बेहोश हो गया। उतने में वहाँ के समाज के लोग 10-20 आदमी वहाँ निकले और वो आदमी हमको बचाए नहीं। लेकिन आप जैसे पहले कह रहे थे कि आप घर से निकले तो उनके हाथ में जो कुकर का जो सीटी वाला छोड़ दिया वो कहाँ था, कहाँ उसको हाथ वो मेरे बरंडा पे किचन बनाए हुए है, बरंडे पर किचन रूम पे वहीं से वो उठाया, उसी से आपको उसी से मारना चालू किया। और वो चारू लड़का के पास, चारू मणिकांत पोद्दार, अवधेश पोद्दार और दोनों लड़का के पास बीजेपी का झंडा, बीजेपी का पट्टा लगा हुआ था और अपने आप को मणिकांत पोद्दार दरभंगा विधायक के पीए संजय साहबी के पीए, जैसे आपने मुझे दिखाए हैं जी संजय साहबी विधायक के पीए बता रहे हैं। और जिसकी कौन विधायक? दरभंगा संजय साहबी के पीए। अच्छा, संजय सराबी के पीए। और जिसकी जानकारी मेरे माताराम और मेरे छोटा भाई विधायक जी तक के पास उनका इस चीज़ की जानकारी, विधायक जी को भी 6 महीना पहले जानकारी इनका इस चीज़ का है जी। अच्छा, इस चीज़ की जानकारी मेरे पिताजी, मेरा भाई और मेरी माताराम उनको दे चुके हैं कि मेरे साथ और मेरे छोटे बेटा के साथ ये चीज़ गलत हो रहा है। लेकिन विधायक जी उस पर अपने पीए पर लगाम कसने के बदले उनको खुलेआम छूट दे दिया है कि मेरे नाम से जितना तुमको नंगा नाच करना है, जितना तुमको रंगबाजी करना है, जिसको मर्डर करना है कर लो, मेरा नाम का यूज कर सकते हो। नहीं, अगर विधायक जी को अगर सही रहते तो विधायक जी इस पर लगाम कसते, उनको अपने पद से हटाते, उन पर एक्शन लेते। लेकिन विधायक जी को खबर रहते हुए विधायक जी इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि विधायक जी को सारा कुछ पता जी, है, जी जानकारी है, तमाम तथ्यों के बारे में जी जानकारी है। उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है। ये जो आपके पिताजी ये खुलेआम जहाँ भी लड़ाई झगड़ा करते हैं वहाँ सबको बताते हैं कि मैं उनका विधायक का पीए हूँ और उसका सबूत भी मेरे पास है, बीजेपी विधायक। और थाना पे भी जाते हैं तो कई भी सदर थाना या झंझारपुर थाना आते हैं तो कहते हैं दरभंगा विधायक के पीए हम नहीं कुछ करता है तो इसका मतलब यही हुआ ना। और कोई भी थाना वाला प्रभारी एक्शन नहीं लेते हैं, यही कारण है। और हम एक स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी शिवशंकर पोद्दार सरकारी वकील भी थे, नोटी मजिस्ट्रेट भी थे, झंझारपुर लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे, संस्थापक भी थे। उनका मैं पोस्ट लड़का हूँ और बहुत शिक्षित पढ़ा लिखा और सभ्य आदमी। तो आपको जब यहाँ पर मारा और मार करके क्या क्या आपको टांग करके ले जा रहा, जी वो कहानी बताइए फिर। जी, फिर यहाँ से जो है सो हमको जो है सो यहाँ से जब हम यहाँ से भागे तो बीच में हमको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद ये लोग मेरा पैर और दोनों हाथ घिस के हमको गाड़ी में बैठाने लगा। लेकिन गाड़ी में ही माँ भगवान ऊपर वाले की जो देन हो या शक्ति कहाँ से आ गई, मैं पूरा होशो बेहोश अवस्था में मैं दौड़ते हुए लड़खाते हुए मैं वकील साहब महेंद्र वकील की गली में मैं दौड़ा और हल्ला कर रहा था, महेंद्र माँ मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उतने में उसके जो महेंद्र माँ के गली में उसके परिवार का कुछ आदमी निकला और निकलने के बाद मैं वहीं बेहोश हो गया। वहाँ भी खून का कुछ छितरा पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो है ये लोग थोड़ी देर इसके बाद भी इसको मारा, वहाँ पटक के उधर वहाँ मैं बेहोश हो गया। उधर तो आप गाड़ी में आपको दे दिया, उसके बाद वो चारों जने इधर आ गया इनको मारने लगा। आपको जब उधर होश आया कि तो आप वहाँ गाड़ी में से निकल के भाग गए। इनको गाड़ी में जो बैठा लिया ना तो हम सोचे कि इसको ले जा रहा है, आपसे भी पूछेंगे। इसके बाद इसको हमको जब हम भागे उसी बीच में इसको मौका मिल गया तो इसको मारने लगा तो जो है तो हमको बचाने के लिए इसको भी पकड़ लिया। अच्छा, एक भी मारने लगा। तो इसी में साथ ही ले लेते हैं आपका भी। तो आप गाड़ी में बेहोश हो गए? गाड़ी में बेहोश हो गए। गाड़ी में बेहोश होने के बाद जब वो चारों निकला, आँख खुला तो देखा आप अकेले थे, तो आप गाड़ी में से भाग के हम पड़ोसी के पास गए बचाने के लिए, बचाओ। वहाँ हम भी फिर दोबारा गिर गए, बेहोश हो गए। उतना ही देर में मौका मिला तो इसको लोग मारना पीटना, अकेला में पाके वो मारा पीटा। उतना ही में आदमी लोग जब जो एकत्र हुआ उतना में ये लोग चारों आदमी गाड़ी में बैठ गए, वहाँ से ऑटो गाड़ी से यही सिटी लाइन। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच्ची खबर और बेबाक खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे तो अभी बिहार न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हकीकत की आवाज हर घर तक पहुंचे। इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।
तब तक के लिए देखते रहिए बिहार न्यूज 24। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।